पुरुषोत्तम मास अध्याय 23वां चित्रबाहु का आख्यान। सूत पुराणी बोले, हे मुनिश्रेष्ठो, पुरुषोत्तम मास में दिए का दान करने से क्या फल मिलता है, यह जानने की इच्छा दधन्वा ने वाल्मीकि ऋषि के आगे व्यक्त की। इसीलिए वाल्मीकि ऋषि ने उसके समक्ष चित्रबाहु राजा की जो कथा कही वो मैं आपको सुनाता हूँ। सौभाग्य नगर में चित्रबाहु नामक एक राजा था। वह ज्ञानी, शूरवीर और सत्यवादी था। वह भगवान का भक्त था। उसके पास बहुत धन था। उसे चंद्रकला नामक भाग्यवान और पतिव्रता पत्नी थी। चित्रबाहु आनंद से प्रभु भक्ति करता और प्रभु के गुण सुनाता रहता था। एक बार उनके वहां अगस्त्य मुनि पधारे। राजा ने उनको प्रणाम करके आसन पर बिठाकर भक्ति पूर्वक पूजा की और कहा, आज मेरा राज्य पावन हो गया है। मेरे पास जो कुछ है वह मैं आपके चरण में अर्पण करता हूँ। यह सब सौंपकर एकांत में जीवन सफल करने की इच्छा रखता हूँ। अगस्त्य मुनि ने कहा, हे राजन, तू भाग्यवान है, तेरी प्रजा धन्य है, तू विष्णु का भक्त है। उसकी पत्नी को आशीर्वाद देते हुए कहा, तू अखंड सौभाग्यवान हो, पति और प्रभु की सेवा करना। इस मौके पर राजा ने मुनि से पूछा, हे महाराज, मुझे राज वैभव, असीम लक्ष्मी, पतिव्रता पत्नी, ये सब किस पुण्य के प्रताप से मिला है, वह बताने की कृपा करो। राजा की विनती सुनकर अगस्त्य मुनि समाधिस्थ बनकर सब हकीकत जानकर कहने लगे, हे राजन, तू पूर्व जन्म में चमत्कार नामक नगर में मणिग्रीव नामक शूद्र था। तू नास्तिक, दुष्ट और पापी था। तेरी पत्नी पतिव्रता थी। तेरे कार्य से तंग आकर तेरे सगे संबंधी तथा मित्रों ने तुझे छोड़ दिया था और तेरा सब ले लिया। इसीलिए तू और तेरी पत्नी जंगल में जाकर जीव हिंसा करके गुजारा करते थे। एक बार उग्रसेन मुनि रास्ता भटक जाने से जंगल में उलझ गए। उनको बहुत प्यास लगी थी, इसलिए वो बेहोश होकर धरती पर गिर गए। इतने में तू वहां आ गया और दया से प्रेरित होकर उग्रदेव मुनि को अपने घर ले आया। तूने और तेरी पत्नी ने उग्रदेव मुनि की अच्छी तरह देखभाल की। उससे मुनि तुझ पर प्रसन्न हुए। मुनि ने आगे बताया, हे भाग्यवान शूद्र, मुझे प्रयाग की ओर जाना था, परंतु रास्ता भटक जाने से मैं इस ओर आ गया। कड़ी धूप में चलने की वजह से और प्यास लगने की वजह से मैं बेहोश हो गया। इतने में तेरी नज़र मुझ पर पड़ी। तूने मुझ पर दया करके मेरी देखभाल करके मुझे होश में लाया। इस तरह तूने मुझे जीवन दान दिया है। बोल, मैं इसका बदला किस तरह दूं? इसलिए मैं कहता हूँ कि तुझे जो चाहिए वो मेरे पास मांग ले। इसके अलावा इस जंगल में क्यों बसा है? तुझे क्या दुख है? यह सब तू मुझे बता। इसीलिए मणिग्रीव ने अपना जीवन वृत्तांत उग्रदेव मुनि को बताया। वार्ता 23 खौद्रे पुत्र की कथा। एक गांव था, वहां बुढ़िया रहती थी। उसे एक लड़का था। लड़का तंदुरुस्त था, लेकिन कुछ समय से वह भोजन के लिए बैठता तब 2-4 टुकड़े खाए न खाए और भोजन से उठ जाता था। बुढ़िया समझने लगी थी कि उसे भोजन अच्छा नहीं लगता है। अतः बुढ़िया ने रोज रोज नए व्यंजन बनाए, लेकिन नतीजा वही का वही था। लड़का जब भोजन को बैठता 2-4 टुकड़े खाता और खड़ा हो जाता। तब बुढ़िया को चिंता हो गई, लड़का बिना खाए पिए बीमार हो जाएगा और मेरा एक ही पुत्र है। बुढ़िया चिंता की मारी उसे लेकर वैद्य के पास गई। वहां से कुछ दवा मिली, फिर भी नतीजा कुछ अच्छा न निकला। उसकी स्थिति वैसी की वैसी रही। आखिर बुढ़िया ने भगवान पुरुषोत्तम जी की शरण ले ली। वह भक्ति में लग गई। एक दिन प्रार्थना करके बोली, हे प्रभु जी, मेरा पुत्र हर रोज भूखा रहता है, ठीक से अपना भोजन लेता नहीं है। आप वह खाना खाने लगे, ऐसा कुछ करो। बुढ़िया की प्रार्थना मानो भगवान ने सुन ली। बुढ़िया का पुत्र भोजन लेने लगा। अब तो बात ऐसी हो गई कि बुढ़िया खाना बनाती थी, वह पुत्र सब खा जाता था और बोलता था, माँ मुझे अभी भूख लगी है, खाना दो। जितनी रसोई बनी होती वह भी कम पड़ती थी। बुढ़िया के पास बस माँ मुझे खाना दो, इतना सारा खाना खाते हुए भी पुत्र का पेट खाली का खाली ही रहता था। बुढ़िया तब सोचती कि यह क्या है। अब समय ऐसा आ गया कि बुढ़िया को भूखा रहना पड़ता था
और तो और घर में जो अनाज था वह भी कम होने लगा। आमदनी कुछ नहीं थी और पुत्र की भूख भी जरूरियात से ज्यादा बढ़ गई थी। बुढ़िया ने जो बचत कर रखी थी वह भी समाप्त होने लगी। अपने पुत्र की भूख में बुढ़िया टूट सी जा रही थी। एक दिन फिर से बुढ़िया मंदिर में गई। अपने प्रभु को एक बार फिर प्रार्थना भरे शब्द में वह बोली, हे प्रभु, आपने मेरी अर्जी सुनते पुत्र की भूख बढ़ाई, मगर वह अब इतनी बढ़ गई है कि मैं खुद परेशान हो गई हूँ। बस सारा दिन खाना खाता रहता है। घर में अब कुछ नहीं है। कुछ कृपा करो, कुछ दया करो, मैं आपको और ऐसे क्या कहूँ। अब वहाँ मंदिर की पूजा करने वाला पुजारी बुढ़िया की बात ध्यान से सुन रहा था। वह समझदार था। वह बोला, बुढ़िया जी, कल से पुरुषोत्तम मास शुरू हो रहा है। आप तो व्रत करते हो, आप अपने पुत्र को भी कहो कि वो भी व्रत शुरू कर दे। आप दोनों दिन में एक बार भोजन लेने का नियम लो। प्रभु जी बड़े दयालु है, आपकी अर्जी मान जाएंगे, आपका काम बन जाएगा। बुढ़िया ने व्रत शुरू किया, अपने पुत्र को भी मनाया। वह भी व्रत करने लगा। माता पुत्र दोनों सुबह जल्दी उठकर नदी स्नान करने जाने लगे। वहाँ कांठा गौरमा जी का पूजन करने लगे। कथा भी सुनते हैं और भगवान की कृपा हो गई। पुत्र की बुद्धि में परिवर्तन आ गया। उसे होने लगा कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। अपने खाने का ढंग भी बदल दिया। अब बुढ़िया का आनंद बढ़ गया। पुरुषोत्तम मास की समाप्ति होने पर बुढ़िया ने अपने घर ब्राह्मणों को भोजन दिया और साथ में दक्षिणा भी दी। पुरुषोत्तम भगवान की जय।